नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज इतवार का दिन है, सोचा आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू की जाए। कल होली भी है, उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को भी। आप सभी का होली अच्छे से संपन्न हो। मैं भी बड़ों से आशीर्वाद चाहूँगा कि मुझे भी शुभकामनाएं दी जाए, जिससे मेरी भी होली यादगार रहे और मंगलमय रहे। तो कई दिनों से मेरे इनबॉक्स में ये मैसेज कह सकते हैं, मैसेज आ रहा था कि सोनम वांगचुक पे वीडियो बनाई। तो आज इस वीडियो में सोनम वांगचुक पे ही बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, क्यों सुर्खियों में है और उनकी मांग क्या है जिसकी वजह से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, सोनम वांगचुक जिन पर 3 इडियट मूवी आधारित है, वो इस समय आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आज 19वां दिन। लद्दाख में कितनी ठंड पड़ती है आप सभी को पता है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। उस कड़कड़ाती ठंड में वो इस समय आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ वही नहीं, सैकड़ों लोग उनके साथ बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर और उनका साथ दे रहे हैं। अब क्यों नहीं पहुंच रही है दिल्ली तक उनकी आवाज़? अभी तो जागी है थोड़ी मीडिया, क्या करूं, उसी बिरादरी से मैं भी हूं, मीडिया फर्टर्निटी से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं इस बात पे कहूँगा, लेकिन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। उनकी मांग क्या है? तो सोनम वांगचुक की मांग यही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में रख दिया जाए। 6 शेड्यूल यानी कि फुल राज्य का दर्जा, फुल स्टेट का दर्जा, और उनकी जनजातियों के लिए स्वायत्ता की मांग है सोनम वांगचुक। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, लद्दाख का जो कल्चर है वो बाकी स्टेट से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए वो मांग कर रहा है। 2019 में आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 6 शेड्यूल से बाहर कर दिया था, उनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। और उसी को लेकर तब से मांग है। 2019 के बाद से सोनम वांगचुक हमेशा से कहते आए हैं कि हमें फुल राज्य का दर्जा चाहिए। सोनम वांगचुक ये भी दलील दे रहा है कि केंद्र सरकार 2019 के मैनिफेस्टो में ये कही थी कि लद्दाख को एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, उनको 6 शेड्यूल में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक उस बात पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार से बेहद निराश है सोनम, और केंद्र सरकार से वक्त वक्त पर यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल में रखा जाए लद्दाख को। और सोनम वांगचुक 19वें दिन से आमरण अनशन पे हैं। 19 दिन हो चुके हैं। अब ये आम बात रही नहीं, उनकी जान पर भी बन आ सकती है। ये स्टार्ट किया था, मतलब कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये इतना लंबा चलेगा। अगर मैं बता दूं आपको, कोई भी नहीं चाहता कि इतना लंबा चाहिए। वो चाहता है कि अपनी मांग रखे और उनकी मांग पूरी हो जाए। तो कोई नहीं चाहेगा मरना और इतना लंबा खींचना। लेकिन केंद्र सरकार तक नहीं जा रही है उनकी आवाज़, और इंडियन मीडिया भी उतना कवर नहीं कर रही थी। मैं भी उस फेटर्निटी से आता हूं, लेकिन मैं खुलकर ये बात कह रहा हूं, इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रही। तो इंडियन मीडिया को भी ये सोचना चाहिए, मैं भी खुद सोचूंगा कि इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाए। केंद्र सरकार को पता लगना चाहिए कि क्या मांगे। अरे एक बार बैठ के बात तो करे। वो अलग बात है कि निष्कर्ष ना निकले, लेकिन एक बार बैठ के बात तो करे, एक बार मैसेज कॉल तो पहुंचाए कि हम आपकी मांग सुन रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से रुख नहीं आया। ये बहुत ही, तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो एकदम बहुमत में बैठी हुई है और एक बार चुनाव भी लड़ने जा रही है, 400 के ऊपर मत आने की बात भी कर रही है। एकदम शुभकामनाएं हैं, आप पाइए, मत पाइए, उसमें कोई बैर नहीं है। अगर जनता आपको चुनना चाह रही है तो चुने, लेकिन जो मांगे हैं एक बार सुनिए तो लोगों से। अब तो सोनम वांगचुक का अनशन का क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मेरे से जुड़े रहिए पल पल की अपडेट के लिए, और हम ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहेंगे, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के या एक पर्सनल एंटिटी बनकर। धन्यवाद।